छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। कक्षा 9वीं संस्कृत पाठ्य पुस्तक के इस वीडियो में 9वां पाठ सिकता सेतु पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के सारे वीडियो आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, और इसके बाद के 10वां, 11वां, 12वां भी हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके पीछे के पार्ट नहीं पढ़े हैं तो वो सारे पढ़ लें। और आपने अगर पीछे के पार्ट पढ़ लिए हैं तो ये आप कंटिन्यू रखें, 12 पार्ट पूरे के पूरे पढ़ें। और उसके अलावा हमारे चैनल पर कक्षा 9वीं संस्कृत व्याकरण की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसके अंदर व्याकरण भी आप पढ़िए और संस्कृत पाठ्य पुस्तक पूरी की पूरी पढ़िए, जिससे कि आपकी संस्कृत, हमारे जो पढ़ाने का तरीका है व्याकरण के अनुसार एक एक शब्द पर विशेष चर्चा करके पढ़ाते हैं, उससे आपकी संस्कृत स्ट्रांग हो जाएगी और 10वीं में भी आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिना टीचर के आप पढ़ सकेंगे। तो शुरू करते हैं 9वां पाठ सिकता सेतु। सिकता सेतु का मतलब होता है रेत का बांध, है ना, रेत का बांध, जो ब्रिज ऑफ सैंड, ठीक है ना, बांध होता है ना, वो रेत का किस तरह से बंधाया गया और इस पाठ में क्या है वो यहाँ अमुक में लिखा हुआ है, अमुक में संस्कृत लिखा हुआ है। मैं इसका हिंदी बोल देता हूँ, उसके बाद में मुख्य पाठ शुरू करेंगे, उसके अंदर एक एक शब्द पर संस्कृत में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत है नाट्यांश है, ये नाट्यांश पाठ है, ठीक है ना। प्रस्तुत है नाट्यांश सोमदेव विरचित कथा सरित सागर इत्यस्य 7th अध्यायोपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचित कथा सरित सागर नामक ग्रंथ के 7वें अध्याय के ऊपर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशील कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमार चित्रित अस्ति। इस नाट्यांश में तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील कोई तपोदत्त नामक कुमार चित्रित किया हुआ है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र तत्र आगतमान। उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र वहाँ आते हैं, आए। तत्र आगत्य देवराज सिकतापि सेतु निर्माणार्थम प्रयतते। वहाँ पर आकर देवराज बालूरेत से बांध का निर्माण करने के लिए प्रयत्न करते हैं। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर तपोदत्त यानी तपोदत्त प्रहसन यानी हंसते हुए, वदति यानी कहते हैं, भो यानी अरे, किमर्थम यानी किस लिए, बालू का भी यानी बालूरेत से, जलबंधम यानी बांध निर्मासी यानी बना रहे हो। यह देखकर तपोदत्त ने हंसते हुए कहते हैं, अरे ओ, किस लिए बालूरेत से बांध बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। तथा इसके बाद देवराज प्रतिभक्ति, देवराज ने प्रत्युत्तर दिया, यत यानी कि, यद यानी जो। इस यद का मतलब होता है कि, छोटे वाला, और इस यद का मतलब होता है जो। ये आपके सर्वनाम है, ये अव्यय है, सेम शब्द होते हैं लेकिन वो उसमें ये भिन्नता होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद देवराज ने कहते हैं प्रत्युत्तर दिया कि जो अध्ययनम यानी अध्ययन, जो अध्ययन, श्रवणम पठनम विना यानी सुनने और पढ़ने के बिना, यदि यानी यदि, त्वं यानी तुम, विद्याम प्राप्तुम शक्नोति विद्या प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद देवराज ने उत्तर दिया कि जो अध्ययन, सुनने और पढ़ने के बिना यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तदा तब अहमपि बालुकाभि सेतु निर्माणम कर्तुम शक्नोमि, मैं भी बालूरेत से बांध के निर्माण को कर सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायम ज्ञात्वा, देवराज के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्ति काम है, तपोदत्त विद्या प्राप्ति की इच्छा वाला गुरुकुलम गतवान यानी गुरुकुल में चला गया। अब अपना नाट्यांश पाठ शुरू होने जा रहा है। इस पाठ के अंदर जैसे कोई नाटक शुरू होते हैं तो वो पर्दे, मतलब स्टेज के ऊपर जो भी पात्र प्रवेश करता है उसके बारे में लिखा जाता है। तो यहाँ कोष्टक में जो भी लिखा है, ततः प्रवेशते तपस्या रत है तपोदत्त, ततः यानी इसके बाद प्रवेशते यानी प्रवेश होता है, मतलब सीन दिखता है स्टेज पे। तपस्या रत है, तपस्या रत है, तपस्या में लीन, तपस्या यानी तपस्यायाम रत है, ये सप्तमी तत्पुरुष समास है। तपस्यायाम रत है यानी तपस्या में लीन, तपोदत्त यानी तपोदत्त का। इसके बाद प्रवेश होता है तपस्या में लीन तपोदत्त का, तपस्या में लीन तपोदत्त का। अब देखिए, तपस्या में लीन है लेकिन वो अपने आप से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? तपोदत्त कहता है एम अस्मि तपोदत्त है, एम अस्मि तपोदत्त है। एम में हलंत हुआ, अंदर से ए निकला, अस्मि बना, एम अस्मि तपोदत्त है। तो यहाँ इसका अर्थ क्या होगा? एम अस्मि यानी मैं हूँ, एम अस्मि यानी मैं हूँ। एम अस्मि का मतलब क्या होता है? मैं हूँ। अहम पहले होगा, फिर तपोदत्त होगा, फिर अस्मि होगा, क्योंकि अहम हमेशा एम के साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया आती है। तो अस्मि अस धातु है और अस धातु का उत्तम पुरुष एक वचन है, अस्ति स्ते संति असि स्ते स्ते अस्मि। अहम तपोदत्त अस्मि यानी मैं तपोदत्त हूँ। बाल्य यानी बचपन में, बाल्य यानी बचपन में, बाल्य में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, रामे बाल के, बाल्य, बाल्य यानी बचपन में। पितृचरणई यानी पिता की कृपा से, पितृचरणई के अंदर तृतीया विभक्ति बहुवचन है, पितृचरणई यानी पिता की कृपा से।
क्लेश्य माने है अपि, देखो ध्यान से, क्लेश्य माने है अपि, क्लेश्य माने यानी क्लेश्य माने के अंदर सानच प्रत्यय जिसका मतलब होता है हुए। क्लेश्य माने यानी कष्ट प्राप्त करते हुए, अपि यानी भी, कष्ट प्राप्त करते हुए भी, विद्याम यानी विद्या, ना अदितवान अस्मि, ध्यान से देखो, ना प्लस अदितवान है, हलंत हुआ, अस्मि अलग हुआ, ना अदितवान अस्मि। अदितवान, अदितवान में ई धातु है, ई का मतलब होता है अध्ययन करना, तो अदितवान के अंदर कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु का मतलब विद्याम यानी विद्या, न अदितवान नहीं प्राप्त की, अस्मि यानी नहीं प्राप्त किया हुआ हूँ, अस्मि यानी हूँ। तो यहाँ पर हिंदी में ऐसे अर्थ होगा, बचपन में पिता की कृपा से कष्ट प्राप्त करते हुए भी, यानी पिता उसको डांटते थे, डपटते थे कि तू पढ़ता नहीं है, ऐसे वैसे, ठीक है ना। बचपन में पिता की कृपा से कष्ट प्राप्त करते हुए भी विद्या नहीं प्राप्त की। तस्मात, तस्मात यानी जिससे, तस्मात यानी जिससे, इससे कहो, उससे कहो, उससे कह दो, क्योंकि सही शब्द है उससे ही होगा। तस्मात तत् सर्वनाम शब्द है, पंचमी एक वचन है, उससे। सर्वई कुटुंबी मित्रई ज्ञाति जनई च, च का मतलब होता है और, लेकिन यहाँ पर तृतीया बहुवचन, यहाँ तृतीया बहुवचन, यहाँ तृतीया बहुवचन, यहाँ तृतीया बहुवचन, ठीक है ना। सर्वई कुटुंबी यानी सभी परिवार वालों से, च यानी और, मित्र यानी मित्रों से, च यानी और, ज्ञाति जनई यानी परिजनों से। परिजन का मतलब होता है अपना जो अपने सगे संबंधी होते हैं उनसे। तस्मात यानी जिससे, सर्वई कुटुंब भी यानी सभी परिवार वालों से, मित्रों से और जाति वालों से। ग्रहित अभवम, अभवम के अंदर भू धातु है और उत्तम पुरुष है, लंग लकार भूतकाल है, उत्तम पुरुष एक वचन है ना। अभवत अभवताम, अभवत अभवत अभवताम, अभवन अभव अभवम, अभवत अभवत अभवम अभवा अभवम, उत्तम पुरुष में अपवव अपवाव अपवाम, तो अपवम उत्तम पुरुष एक वचन है। अपवम यानी हुआ, जिससे सभी परिवार वालों से, मित्रों से और परिजनों से निंदा का पात्र, ग्रहित यानी निंदा का पात्र, अपवम यानी बन गया। ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊर्ध्वम यानी ऊपर की ओर मुख करके, निश्वस्य यानी लंबी श्वास लेकर, ऊपर की ओर मुख करके लंबी श्वास लेकर। हा विधे यानी हे विधाता, हा विधे यानी हे विधाता, किम इदम मया कृतम, इदम मया किम कृतम, इदम यानी यह है, मया यानी मेरे द्वारा, किम कृतम यानी क्या किया गया, यह है मेरे द्वारा क्या किया गया। कीदर्शी दुर्बुद्धि आसीत तदा, तदा यानी उस समय, कीदर्शी यानी कैसी, दुर्बुद्धि यानी दुर्बुद्धि, आसीत यानी थी। तदा यानी उस समय, कीदर्शी यानी कैसी, दुर्बुद्धि यानी दुर्बुद्धि, आसीत यानी थी। उस समय, तदा यानी उस समय, तब। कीदर्शी यानी कैसी, ये कीदर्शी आपके स्त्रीलिंग के लिए अव्यय शब्द है। कीदर्श है यानी कैसा, कीदर्शम यानी कैसा नपुंसकलिंग, कीदर्शी यानी स्त्रीलिंग। दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि, आसीत यानी थी, उस समय कैसी दुर्बुद्धि थी। एतदपि, एतदपि के अंदर एतत् प्लस अपि, एतत् यानी यह है, एतत् सर्वनाम शब्द है और यहाँ पर जगत प्लस इसकी तरह जस्ट व्यंजन संधि, एतत् प्लस अपि, यह भी। नहीं यानी नहीं, चिंतितम यानी सोचा, न यानी नहीं, चिंतितम यानी सोचा, चिंत धातु कत प्रत्यय, चिंतितम यानी सोचा। यत यानी की, यत यानी की छोटा वाला। अरे विधाता, यह है मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, मया तृतीया एक वचन, मेरे द्वारा। किम कृतम क्या किया गया, उस समय कैसी दुर्बुद्धि थी, यह भी नहीं सोचा कि। परिधाने, परिधानेर अलंकारे भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी सभायाम यदि वा ग्रहे। तो यहाँ पर परिधाने अलंकारे भूषितो अपि, यहाँ पर तीन शब्द है, ठीक है ना। तीनों को अलग अलग आपको बता देते हैं, ये देख लीजिए, आप अलग अलग देख लीजिए। यहाँ पर परिधाने के बाद में रै का विसर्ग बन गया, रै का विसर्ग बन गया, ये देखो परिधानी, और उसके बाद में रै के अंदर वाला यहाँ पर आ गया अलंकारई, अलंकारई के बाद में फिर भू के ऊपर वाले रै का विसर्ग बन गया। तो भू के ऊपर वाला रै भू से पहले है, इसलिए यहाँ पर अलंकारई हो गया। उसके बाद में भूषितो हो, अपि के अंदर पूर्व रूप संधि से भूषिता है प्लस अपि हो गया। तो यहाँ कितनी संधि है, 1 2 3 संधि है, कुल शब्द कितने हैं, 4 है। परिधाने, परिधाने अलंकारे के अंदर रुत्व विसर्ग संधि है, रै का विसर्ग बनता है। अलंकारे भूषिते, दोनों शब्दों के बीच में भी रुत्व विसर्ग संधि है, रै का विसर्ग बनाए। और भूषिता है अपि के अंदर पूर्व रूप संधि है, जहाँ पर उत्व व्यंजन संधि भी है, पूर्व रूप संधि भी है, दोनों संधि है, अंततः पूर्व रूप संधि है, ठीक है ना। न शोभते, ये शब्दों को अलग कर दिया, अनुवाद अभी करते हैं। नरो निर्मणि, नरो निर्मणि के अंदर नर है निर्मणि, ये उत्व विसर्ग संधि है, लास्ट में ओ आता है, उसका विसर्ग बना जाता है, जैसे यहाँ पर ओ का विसर्ग बन गया, उसी तरह से नर है बन गया। निर्मणि भोगीव, निर्मणि, निर्मणि भोगीव, यहाँ पर निर्मणि अलग है, भोगीव के अंदर गी बड़ा है तो भोगी प्लस इव हो जाएगा।
भोगी प्लस इव, उसके बाद में सभायाम यदि वा ग्रहे, ये अलग अलग है। अब देखिए यहां ध्यान से वो क्या सोच रहा है कि परिधाने अलंकारे भूषित है अपि नरः निर्मणि भोगी इव सभायाम यदि वा ग्रहे न शोभते, न शोभते का लास्ट में होगा परिधाने यानी कपड़ों से, अलंकारे यानी गहनों से, कपड़ों से और गहनों से, कपड़ों से और गहनों से, तृतीया बहुवचन है तो से लगेगा, कपड़ों से रो क्यों लगा क्योंकि बहुवचन है, गहनों क्यों लगा क्योंकि बहुवचन है, कपड़ों से और गहनों से भूषित यानी सुशोभित होता हुआ अपि यानी भी। तो आपके सामने परीक्षा में तो ये रहेगा कपड़ों से और गहनों से सुशोभित होता हुआ भी, नर यानी मनुष्य, निर्मणि यानी बिना मणि वाला, भोगी इव, भोगी का मतलब होता है सांप, की इव यानी की तरह, इव यानी की तरह, भोगी यानी सांप, इव यानी की तरह, तो यहाँ पर इव अलग है, निर्मणि यानी बिना मणि वाले सांप की तरह, सभायाम यानी सभा में, वा यानी या फिर, यदि वा यानी या फिर, ग्रहे यानी घर में, सभायाम सभा आकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचन है, ग्रहे सप्तमी एकवचन है, सभायाम यानी सभा में, ग्रहे यानी घर में, सभायाम यानी सभा में, यदि वा यानी या फिर, ग्रहे यानी घर में, न शोभते यानी सुशोभित नहीं होता है, शोभा को नहीं प्राप्त करता है। कौन मनुष्य? जिसके पास में विद्या नहीं होती है। गहनों से ये परिधाने, कपड़ों से और गहनों से सुशोभित होता हुआ भी मनुष्य बिना मणि के सांप की तरह सभा में या फिर घर में सुशोभित नहीं होता है, बिना विद्या के सुशोभित नहीं होता है। उसके बाद में किंचित विमृश्य, किंचित यानी कुछ, किंचित यानी कुछ, विमृश्य यानी याद करके, कुछ याद करके, भवतु ठीक है, किम एतेन, एतेन किम, एतेन यानी इन सभी बातों से, किम यानी क्या लाभ है, इन सभी बातों से क्या लाभ है, ठीक है, इन सभी बातों से क्या लाभ है। दिवसे मार्ग भ्रांत संध्याम यावत यदि ग्रहम उपेति तदपि वरम, दिवसे यानी दिन में, सप्तमी एक वचन, दिन में, सप्तमी में अधिकरण कारक होता है, अधिकरण में पेपर लगता है, तो सप्तमी विभक्ति वाले जो भी शब्द रूप होते हैं उसके साथ में लगता है, मूल शब्द के साथ में, तो यहाँ मूल शब्द क्या है, दिन, दिवस का मतलब क्या होता है, दिन, दिवसे यानी दिन में, मार्ग भ्रांत यानी मार्ग भूला हुआ, मार्ग भ्रांत ये विशेषण शब्द है, मार्ग भूला हुआ, संध्याम यानी शाम, संध्याम यावत, संध्याम सप्तमी विभक्ति है, संध्याम यावत यानी शाम तक, यदि यानी यदि, ग्रहम उपेति, ग्रहम प्लस उपेति, ग्रहम यानी घर को, उपेति यानी प्राप्त कर लेता है, तदपि यानी तो भी, तदपि यानी तो भी, वरम यानी अच्छा है, वरम यानी अच्छा है, दिन में मार्ग भूला हुआ शाम तक यदि घर को प्राप्त कर लेता है तो भी अच्छा है। ना असो भ्रांतो मन्यते, असो, नासो के अंदर असो यानी इसे, भ्रांतो यानी भटका हुआ, ना मन्यते यानी नहीं माना जाता है, इसे भटका हुआ नहीं माना जाता है। अतो अहम यानी इसलिए में, अतो अहम यानी इसलिए में, अतो अहम यानी इसलिए में, अतः प्लस अहम ये उत्वय विसर्ग संधि और पूर्व रूप संधि है। इदानीम यानी इस समय, नाउ इस समय, तपश्चर्या, तपश्चर्या के अंदर तृतीया विभक्ति एक वचन है, तपस्या से, विद्याम अवाप्तुम, विद्याम में अलंत हुआ, अवाप्तुम के अंदर अव उपसर्ग है, आप धातु तुमन प्रत्यय है, तो यहाँ पर कुल कितने, विद्याम, अव, आप और तुमुन, ठीक है ना। विद्याम यानी विद्या, अवाप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए, प्रवर्ता अस्मि यानी तैयार हूं, प्रवर्ता अस्मि यानी तैयार हूं। तो इसका पूरे का दोबारा वापस देख लो, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में प्रवेश होता है तपस्या में लीन तपोदत्त का। तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ, बचपन में पिता की कृपा से कष्ट प्राप्त करता हुआ भी विद्या नहीं प्राप्त की, जिससे सभी परिवार वालों से, मित्रों से और परिजनों से निंदा का पात्र बन गया। ऊपर की ओर मुख करके लंबी श्वास लेकर, हे विधाता, यह मेरे द्वारा क्या किया गया। उस समय कैसी दुर्बुद्धि थी, यह भी नहीं सोचा कि कपड़ों से और गहनों से सुशोभित होता हुआ भी मनुष्य बिना विद्या के, बिना मणि के सांप की तरह सभा में या फिर घर में सुशोभित नहीं होता है। कुछ याद करके, ठीक है, इन सब से क्या है, दिन में मार्ग भूला हुआ शाम तक यदि घर आ जाता है तो भी अच्छा है, इसे भूला हुआ या भटका हुआ नहीं मानते हैं, इसलिए मैं इस समय तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद में क्या है देख लीजिए,
अब विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद में जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते। जलोच्छलन के अंदर ध्यान से देखो, जल प्लस उच्छलन, जल प्लस उच्छलन में आपके कौन सी संधि है? गुण संधि है। जल प्लस उच्छलन ध्वनि श्रूयते। जल उच्छलन के अंदर आपके षष्ठी तत्पुरुष समास है। जलस्य उच्छलन ध्वनि, जलस्य उच्छलन ध्वनि यानी पानी के उछलने की ध्वनि यानी आवाज श्रूयते यानी सुनाई देती है। ये आपके आत्मनेपदी है। श्रु धातु आत्मनेपदी में इसका रूप होता है श्रूयते यानी सुनाई देती है। इसके बाद में लिखा अये अरे कुतो अयम कल्लोल उच्छलन ध्वनि। अयम यानी यह है, कल्लोल कल्लोल है, यहाँ पर फिर गुण संधि है। कल्लोल उच्छलन ध्वनि, कल्लोल का मतलब होता है लहरों के, उच्छलन यानी उछलने की, ध्वनि यानी आवाज, कुतः है यानी कहाँ से आ रही है। कुतः के अंदर आपके तसिल प्रत्यय जिसका मतलब होता है पंचमी अर्थ, पंचमी में अपादान कारक होता है, उसका मतलब से होता है, तो कुतः यानी कहाँ से। अरे यह है लहरों के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है। महामत्स्य यानी बहुत बड़ी मछली, महामत्स्यो यो का यह बन जाएगा, महामत्स्य यानी बहुत बड़ा मछला या मछली, बहुत बड़ी मछली। वाह यानी या फिर मकर है, मकरों का मकर है बन जाएगा उत्तर विसर्ग संधि से। बाद में वाह और मकरों के बीच में संधि है, जब विच्छेद होगा तब मकर है बन जाएगा। मकर का मतलब होता है मगरमच्छ, भवेत यानी होगा, बहुत बड़ी मछली या फिर मगरमच्छ होगा। पश्यामी तावद, तावद यानी तो, पश्यामी यानी देखता हूं, तो देखता हूं, ठीक है ना। जलोच्छलन ध्वनि से दोबारा देख लो, पानी के उछलने की आवाज सुनाई देती है। अरे ओ यह है लहरों के उछलने की आवाज कहां से आ रही है, बहुत बड़ी मछली या फिर मगरमच्छ होगा, तो देखता हूं। अब इसके बाद में पुरुषम एकम, ठीक है ना, ये इंद्र है और ये तपोदत्त है, तपस्या कर रहा है, पाठ का आपकी किताब के अंदर ही है। पुरुषम एकम सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम कुर्माणम दृष्टवा सहासम। पुरुषम एकम, एकम पुरुषम यानी एक पुरुष को, एकम के अंदर द्वितीय एक वचन है, पुरुषम के अंदर भी द्वितीय एक वचन है, इसलिए यहाँ पर को लगेगा, द्वितीय में कर्म कारक होता है। एकम पुरुषम यानी एक पुरुष को, सिक्ता भी यानी बालू रेत से, सिक्ता भी यानी बालू रेत से, सेतु निर्माण यानी सेतु यानी बांध के, निर्माण यानी निर्माण का, प्रयासम यानी प्रयास, सिक्ता भी यानी बालू रेत से, तृतीय बहुवचन है, से लगेगा। सेतु निर्माण प्रयासम यानी बांध के निर्माण का प्रयास, कुर्वाणम यानी करते हुए, करते हुए को, कुर्वाणम के अंदर क्री धातु सत्री प्रत्यय कुर्वन होता है, कुर्वन का जब रूप चलता है द्वितीय एक वचन में कुर्वाणम बनता है, करते हुए को। दृष्टवा यानी देखकर, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय दृष्टवा यानी देखकर। सहसम यानी अचानक, सहसम यानी अचानक। हंत बड़ा दुख है, हंत यानी बड़ा दुख है। नास्ते अभावो, इसके अंदर न प्लस अस्ति प्लस अभाव, यहाँ पर दो संधि है, तीन शब्द है, इस तरह से ये बनेगा न प्लस अस्ति प्लस अभाव। तो यहाँ ना के अंदर दीर्घ संधि से न प्लस अस्थि बन गया, यह से पहले आधा अक्षर होता तो यह का ही बन जाता है, वो तय के अंदर जुड़ गया अस्थि बन गया, और यह के अंदर वाला ए भाव के साथ में जो अभावो प्लस जगती, यहाँ पर उत्व व्यंजन उस उत्व विसर्ग संधि है। न अस्ति अभाव है जगती मूर्खाणाम, जगती के अंदर सप्तमी एक वचन है, जगत में, जगती यानी जगत में, संसार में। मूर्खाणाम षष्ठी बहुवचन है, मूर्खों की, संसार में मूर्खों की। अभाव यानी कमी, अभाव यानी कमी, न अस्ति यानी नहीं है। अरे बड़ा दुख है, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे एक एक शब्द का अर्थ ढूंढना पड़ता है। तीव्र प्रवाहयाम नद्याम, नद्याम के अंदर सप्तमी एक वचन है, तो तीव्र प्रवाहयाम में भी सप्तमी एक वचन है, तो ये विशेषण है। विशेषण में विशेष्य में सह विभक्ति, जो विभक्ति विशेष्य में होती है वही विशेषण में होती है, ऐसा नहीं है कि जो विशेष्य में होती है वो विशेषण में होती है, विशेष्य में मैन होती है। तो नद्याम यानी नदी में, तो यहाँ में नहीं लगेगा। तीव्र प्रवाह वाली, तीव्र प्रवाहयाम यानी तीव्र प्रवाह वाली, नद्याम यानी नदी में। अयम मूढ़ है, अयम यानी यह है, मूढ़ है यानी मूर्ख, अयम मूढ़ है यानी यह है मूर्ख। सिक्ता भी यानी बालू रेत से, सिक्ता भी यानी बालू रेत से। सेतुम यानी बांध, निर्मातुम यानी बनाने के लिए, निर्मातुम में निर उपसर्ग है और यहाँ पर तुमन प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है के लिए। निर्मातुम यानी बनाने के लिए, प्रयतते यानी प्रयत्न कर रहा है। यत, यत धातु है और प्रय उपसर्ग है, प्रयतते आत्मनेपदी, प्रयतते यानी प्रयत्न कर रहा है। तीव्र प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख बालू रेत से बांध बनाने के लिए प्रयत्न करता। साट्टहासम पार्श्वम उपेति, साट्टहासम यानी हंसते हुए, अट्ठा का लगा करके हंसते हुए। पार्श्वम उपेति, पार्श्वम में हलन तो पार्श्वम यानी पास, उपेत्य यानी जाकर, उपेत्य यानी जाकर, ठीक
ठीक है ना। उपेत्य यानी जाकर, पार्श्वम उपेत्य यानी पास में जाकर। पास में जाकर क्या कहता है वो बाद में देखेंगे, पहले ये तो पूरा एक बार देख लेते हैं। जब हम दोबारा वापस पढ़ाते हैं तब आप लोग उसको सुन करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपको अकॉर्डिंग टू ग्रामर इस तरह से कोई भी पासबुक में या कहीं पर भी अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपको हिंदी अनुवाद नहीं मिलेगा, जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं। एक पुरुष को बालू रेत से बांध बनाने का प्रयास करते हुए को देखकर अचानक, अरे बड़ा दुख है, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख बालू रेत से बांध बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। ठहाका लगाकर हंसते हुए पास में जाकर, अब यहाँ पर वो उसके पास में जाकर के तपोदत्त उस पानी के अंदर बालू रेत से बांध बनाने वाले को क्या कहता है, भो महास्य, अरे ओ महान व्यक्ति, किम इदम विधीयते, इदम यानी यह है, किम यानी क्या, विधीयते यानी कर रहे हो, यह क्या कर रहे हो। अलम अलम तव श्रमेण, अलम मैं हलंत हुआ, अलम मैं हलंत हुआ तो फिर अलम बना, अलम अलम तव श्रमेण, तव यानी तुम्हारे, श्रमेण यानी परिश्रम को, अलम अलम बंद करो, बंद करो, तुम्हारे परिश्रम को बंद करो, तुम्हारे परिश्रम को बंद करो। क्योंकि अलम के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति आती है अगर बाद में कोई शब्द आता है तो, और अगर अलम से पहले आता है तो उसमें पंचमी आती है। ये आपके कारक का रोल है। कारक हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। हर टॉपिक संस्कृत व्याकरण का हमारे चैनल पर संस्कृत व्याकरण नाम के प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ, आप लोग उसका अध्ययन कर सकते हो। एक एक चीज़ यहाँ पर पाठ पढ़ाते हुए बीच में क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती है उसको पढ़ना चाहिए। केवल कहानी रूप में पाठ पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता है संस्कृत का। अलम अलव तब श्रमेण, तब यानी तुम्हारे, श्रमेण यानी परिश्रम को, अलम यानी बंद करो, पश्च यानी देखो, पश्च में दृश्य धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है, पश्च यानी देखो, जहां पर ऑर्डर दिया जाता है। अब यहाँ पर वो एक श्लोक बोलता है, रामो बबंध यम सेतुम शीलाभि मकरालये विदधत बालुकाभिस्तम यासे त्वम अतिरामताम। ठीक है ना। रामो हो, राम है, बबंध, यम सेतुम, शिलाभि, शिलाभि के बाद में ये मैं के ऊपर वाले रह का विसर्ग बना, शिलाभि बन गया। उसके बाद में मकरालये, फिर उसके बाद में विदधत, 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 उसके बाद में बालू का, भी के बाद में आधे सह का विसर्ग बन गया सत्व विसर्ग संधि से। उसके बाद में तम अलग हो गया। यासी, यासी आपके उत्तम मध्यम पुरुष एक वचन है, त्वम के अंदर मैं हलंत हुआ, अति रामताम बन गया, अति रामताम। ठीक है ना। अब यहाँ पर रामो बबंध यम सेतुम, यम सेतुम शिला भी, यम सेतुम मकरालये, मकरालये यम सेतुम शिला भी बबंध, राम मकरालये यम सेतुम शिला भी बबंध, राम यम सेतुम मकरालये शिला भी बबंध। राम यानी राम ने करता है, राम ने बनेगा। उसके बाद में यम सेतुम, यम यानी जिस, सेतुम यानी बांध को, ये द्वितीय एक वचन है, ये द्वितीय एक वचन है, ये सार्वनामिक विशेषण है। यत सर्वनाम शब्द है, यत का मतलब जो होता है, यम यानी जिसको, लेकिन यहाँ पर को लगेगा। यम यानी जिस, सेतुम यानी बांध को, राम ने जिस बांध को, मकरालये, मकराल किसे कहते हैं, मकराल कहते हैं समुद्र को, मकरालये सप्तमी एक वचन है, सप्तमी में अधिकरण कारक होता है, में पेपर अर्थ होता है मकरालये यानी समुद्र में। शिला भी के अंदर तृतीया बहुवचन है, शिलाओं से, पत्थरों से, बबंध यानी बांधा था। राम ने जिस बांध को समुद्र में शिलाओं से बांधा था। ठीक है ना। त्वम, त्वम यानी तुम, त्वम यानी तुम, तम यानी उस बांध को, तम यानी उसको, त्वम तम, त्वम तम, त्वम यानी तुम, त्वम युष्मद सर्वनाम शब्द प्रथमा एक वचन है, तम है तत् सर्वनाम शब्द, तत् का मतलब वह होता है द्वितीय एक वचन है, सह तौते तम, तम यानी उस बांध को। बालू का भी विदधत, बालू का भी यानी बालू रेत से, विदधत यानी बनाते हुए, विदधत यासी, विदधत यासी यानी बना रहे हो, बनाते हुए। अति रामताम यानी राम से भी बढ़कर, अति रामताम यानी राम से भी बढ़कर, यानी यासी यानी हो रहे हो। त्वम तम बालू का भी विदधत, अति रामताम यासी, त्वम यानी तुम, तम यानी उस बांध को, बालू का भी यानी बालू रेत से, विदधत यानी बनाकर, अति रामताम यानी राम से भी बढ़कर, यासी यानी हो रहे हो। ठीक है ना। चिंत्य तावत, चिंत्य तावत यानी तो सोचो, चिंत्य तावत यानी तो सोचो। सिकता भी यानी बालू रेत से, क्वचित यानी कहीं पर, सेतु यानी बांध, बालू रेत से, क्वचित यानी कहीं पर, सेतु यानी बांध। कर्तुम युज्यते यानी बना सकते हैं, कर्तुम युज्यते का साथ में अर्थ क्या होगा, बना सकते हैं। कर्तुम युज्यते, कर्तुम यानी करना, युज्यते यानी ठीक है, करना ठीक है, ऐसे अर्थ होता है सीधा, लेकिन इस हिंदी के अकॉर्डिंग बनाना उचित है। तो सोचो,
तो सोचो चिंत्य के अंदर आपके लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है चिंत्य यानी सोचो, चिंत्य तू, चिंत्यताम, चिंत्यन्तु, चिंत्य यानी सोचो, तावत यानी तो सोचो, शिक्ता भी यानी बालू रेत से क्वचित यानी कहीं पर सेतु हुई यानी बांध कर तुम युज्यते यानी बनाना अच्छा है। पुरुष कहता है भो तपस्विन, आदेश का विसर्ग बन गया, भो तपस्विन यानी तपस्वी, अरे ओ तपस्वी, कतम माम अवरोधम करोशी, माम यानी मुझको, कथम यानी क्यों, अवरोधम करोशी यानी रोक रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो, माम यानी मुझे, कथम यानी क्यों, अवरोधम करोशी यानी रोक रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्नेन यानी प्रयत्न करने से, किम यानी क्या, सिद्धम यानी सफल, न यानी नहीं, भवति यानी होता है। प्रयत्नेन तृतीया एक वचन प्रयत्न करने से, किम यानी क्या, सिद्धम यानी सफल, न यानी नहीं, भवति यानी होता है। प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता है। आवश्यकता के अंदर का प्लस आवश्यकता, दीर्घ संधि है, का आवश्यकता, का आपके किम सर्वनाम शब्द है, स्त्रीलिंग में का, के, कहा, सा, ते, ता की तरह का यानी क्या, आवश्यकता यानी आवश्यकता है, आवश्यकता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसका विशेषण का भी स्त्रीलिंग आया है, पता चला। का आवश्यकता यानी क्या आवश्यकता है, शिला नाम यानी शिलाओं की, शिला नाम षष्ठी बहुवचन है, शिला नाम यानी शिलाओं की, का आवश्यकता यानी क्या आवश्यकता है, शिलाओं के क्या आवश्यकता है। शिक्ता भी एवं सेतुम करिष्यामि स्व संकल्प दृढ़तया, स्व संकल्प दृढ़ता यानी अपने दृढ़ संकल्प से, स्व यानी अपने दृढ़तया, संकल्प यानी दृढ़ संकल्प से, तृतीया एक वचन है, दृढ़तया तृतीया एक वचन है तो से लगेगा, अपने दृढ़ संकल्प से, ऐसे अर्थ होगा यहाँ पर, स्व संकल्प दृढ़ता यानी अपने दृढ़ संकल्प से। शिक्ता भी एव यानी बालू रेत से ही, सिक्ता भी आधे रह का विसर्ग बना, सिक्ता भी तृतीया बहुवचन, बालू रेत से, एव यानी हे, सेतुम यानी बांध, करिष्यामि यानी बना दूंगा, अपने दृढ़ संकल्प से बालू रेत से ही बांध बना दूंगा, ठीक है ना। तपोदत्त क्या कहता है, आश्चर्यम आश्चर्य है, किम सिक्ता भी एव सेतुम करिष्यसि, किम यानी क्या, सिक्ता भी एव यानी बालू रेत से ही, सेतुम यानी बांध, करिष्यसि यानी बनाओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, आश्चर्य किम यानी क्या, सिक्ता भी एव यानी बालू रेत से, सेतुम करिष्यसि यानी बांध बनाओगे। सिक्ता यानी बालू रेत, जल प्रवाहे जल के प्रवाह में, स्थास्यन्ति ठहरेगी, किम यानी क्या, बालू रेत जल के प्रवाह में ठहरेगी क्या, भवता चिंतितम नैवा, भवता यानी आपने, चिंतितम यानी सोचा, वा यानी या फिर, न यानी नहीं, आपने सोचा या फिर नहीं, भवता यानी आप द्वारा, तृतीया एक वचन है, आपके द्वारा या आपने, चिंतितम यानी सोचा, वा यानी या फिर, न यानी नहीं, आपने सोचा या फिर नहीं, ठीक है ना। पूरे का दोबारा देख लो। अरे ओ मास्य, यह क्या कर रहे हो, तुम्हारे परिश्रम को बंद करो, देखो राम ने जिस बांध को समुद्र पर शिलाओं से बांधा था, तुम उस बांध को बालू रेत से बना रहे हो, राम बनाते हुए राम से भी बढ़कर हो रहे हो, राम से भी बढ़कर हो रहे हो, तो सोचो बालू रेत से कहीं पर बांध बनाना उचित है। पुरुष, अरे ओ तपस्वी, क्यों मुझे रोक रहे हो, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता है, शिलाओं की क्या आवश्यकता है, बालू रेत से ही बांध बना दूंगा, बालू रेत से ही, अपने दृढ़ संकल्प से बालू रेत से ही बांध बना दूंगा। तपोदत्त, आश्चर्य है, क्या बालू रेत से ही बांध बना दोगे, बालू जल के प्रवाह में ठहरेगी क्या, आपने सोचा या फिर नहीं। इसके बाद में पुरुष, सोत्प्रासम यानी सोच समझकर या विश्वास के साथ, से उत्प्रासम विश्वास के साथ, चिंतितम चिंतितम सम्यक चिंतितम, सोचा है भली भांति सोचा है, सम्यक यानी भली भांति, चिंतितम यानी सोचा है। ना एम सोपान सहायतया अधिरोढुम विश्वसिमि समुत्प्लुत्य एव गंतुम क्षमे अस्मि। यहाँ ध्यान से देखो, ना एम के अंदर दीर्घ संधि, न प्लस एम, अहम यानी में, सोपान सहायतया, सोपान यानी सीढ़ियों की, सहायता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तृतीया एक वचन है, सहायता से, सीढ़ियों की सहायता से, अधिरोढुम, अधिरोढुम यानी चढ़ने में, अधिरोढुम के अंदर अधि उपसर्ग है, रू धातु है और तुमुन प्रत्यय, अधिरूढ़, अधिरोढ़ का मतलब होता है चढ़ना, और अधिरोढुम यानी चढ़ने में, विश्वसिमि यानी विश्वास, और न का मतलब नहीं करता हूँ, अहम यानी मैं, ना एम के अंदर न प्लस एम है, न से इस लाइन का शुरुआत होगा, और सॉरी अहम से इस लाइन का अनुवाद शुरू होगा, न से
अनुवाद समाप्त होगा इस लाइन का। तो अहम यानी मैं सोपान सहायता यानी सीढ़ियों की सहायता से, अधिरोढ़ूम यानी चढ़ने में, विश्वसिमी न यानी विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्य, देखो सम उपसर्ग पूर्व उप उपसर्ग पूर्व प्लुत धातु है और उसके अंदर लय प्रत्यय है। सम उत्प्लुत्य लय प्रत्यय और एव यहाँ पर समुत्प्लुत्य प्लस एव यहाँ पर कौन सी है, वृद्धि संधि और है। तो यहाँ पर सम उपसर्ग ओत उपसर्ग 2 उपसर्ग हो गए और प्लुत धातु हो गया 3 और एक लय प्रत्यय हो गया 4 और उसके बाद में एव आपका अव्यय हो गया 5 शब्द है यहाँ पर समुत्प्लुत्य में। सम उत प्लुत लैप और एव, लैप और एव के अंदर आपकी वृद्धि संधि है। समुत्प्लुत्य का मतलब होता है उछल कर, समुत्प्लुत्य यानी उछल कर, एव यानी हे, गंतुम यानी जाने में, क्षम यानी सक्षम, अस्मि यानी हूँ, उछल कर ही जाने में सक्षम हूँ। कहाँ पर, यानी अटारी पर या किसी मकान के ऊपर चढ़ने में सीढ़ियों की सहायता मुझे नहीं चाहिए। विश्वास के साथ सोचा है भली भांति सोचा है, मैं सीढ़ियों की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, उछल कर ही जाने में सक्षम हूँ। तपोदत्त, स व्यंग्यम, व्यंग्य पूर्वक यानी मजाक में, ठीक है ना, व्यंग्य पूर्वक क्या कहता है, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये शब्द अलग करके बताते हैं आपको। तो यहाँ पर आपके ये सबसे पहला आंजनेयम है, आंजनेयम के अंदर मैं अलंत हो गया, आंजनेयम बन गया, मैं के अंदर से ए निकला, अपि बना, अपि कैसे बना, यह से पहले आधा अक्षर होता है, यह का ई बन जाता है और आधा ई आधे अक्षर के अंदर जुड़ जाता है, यहाँ पे के अंदर ये जुड़ा अपि बन गया, यह के अंदर वाला अतिक्रामसी बन गया। तो यहाँ पर आंजनेयम, आंजनेय किसे कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं। आंजनेय में हनुमान जी को, द्वितीय एक वचन है, हनुमान जी को, अपि यानी भी, अतिक्रामसी यानी बढ़कर हो गए, हनुमान जी से भी बढ़कर हो गए, हनुमान जी को भी अतिक्रमण कर रहे हो, मतलब हनुमान जी से भी बढ़कर हो रहे हो, बहुत अच्छा, हनुमान जी से भी बढ़कर हो गए हो। मतलब तपोदत्त उसको कहता है, वो क्या कहता है, मैंने सोचा है, मैं सीढ़ियों से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, उछल कर ही जाने में सक्षम हूँ, वो पुरुष कहता है। तो तपोदत्त उसका व्यंग्य करता है कि बहुत अच्छा, आंजनेयम अतिक्रामसी यानी हनुमान जी से भी बढ़कर हो गए पुरुष। स विमर्शम यानी सोच समझ कर, को अत्र संदेह, अत्र यानी इसमें, को संदेह यानी क्या संदेह है, अत्र क्या संदेह, इसमें क्या संदेह है, किंच यानी और नहीं तो क्या, किंच यानी और नहीं तो क्या, इसमें क्या संदेह है, और नहीं तो क्या। अब श्लोक बोलता है, विना लिप्याक्षर ज्ञानम तपोवीरेव केवलम यदि विद्या वशेष्यु ते सेतुरेश तदामम। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो, विद्या लिप्य अक्षर ज्ञानों में लिपि प्लस अक्षर ज्ञान, आपको मालूम हो लिपि बन गया, पै का पी बन गया, यह से पहले आधा अक्षर होता है, यह का ही बन जाता है, यह के अंदर अ है, उसका अक्षर बन गया अक्षर ज्ञानम, लिपि प्लस अक्षर ज्ञानम। तपो भी एव के अंदर इस रह का विसर्ग बन गया, तपो भी में भी के बाद वाले रह का विसर्ग बन गया, तपो भी लता भी की तरह हो गया और एव अलग हो गया, केवलम बिल्कुल अलग है। यदि विद्या वशे शिव, शिव के अंदर आधे सह का विसर्ग बन गया, शिव हो गया और ते हो गया। उसके बाद में सेतु रेसे के अंदर सेतु के रह का विसर्ग बन गया, रह का विसर्ग बन गया, अंदर वाला ऐसे बन गया, सेतु प्लस ऐसे है, तथा मम, ठीक है ना। अब अनुवाद करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, विना लिपि अक्षर ज्ञानम तपो भी केवलम, यदि यानी यदि का सबसे पहले अर्थ होगा यदि, विना लिपि यानी बिना लिपि, लिपि मतलब देवनागरी लिपि वगैरह, रोमन लिपि वगैरह है ना, उसके बिना लिपि और अक्षर ज्ञानम यानी अक्षर ज्ञान के, यदि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के, केवलम तपो भी एव, केवलम यानी केवल, तपो भी एव यानी तपस्या से ही, ते यानी तुम्हारे, ते का मतलब क्या होगा, तुम्हारे, वसे विद्या यानी विद्या, ते यानी तुम्हारे, वसे यानी वश में, स्यु यानी हो जाएगी, स्यु आपका अस धातु है, विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन है, स्यु यानी हो जाएगी, यदि विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी, वशे सप्तमी एक वचन है, ठीक है ना। यदि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से ही विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी, तो ऐसा है सेतु, ऐसा यानी यह है, सेतु यानी बांध, ऐसा यानी यह है, मम यानी मेरा, ऐसा यानी यह है, मम यानी मेरा, सेतु यानी बांध भी, तथा यानी उसी प्रकार होगा, ऐसा यानी यह है, मम यानी मेरा, सेतु यानी बांध भी, तथा यानी उसी प्रकार होगा। यहाँ पूरा देख लो, सोत प्रासम, विश्वास के साथ सोचा है भली भांति सोचा है, मैं सीढ़ियों के मार्ग से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, उछल कर ही जाने में सक्षम हूँ। तपोदत्त व्यंग्य पूर्वक, बहुत अच्छा, हनुमान जी से भी बढ़कर हो रहे हो, सोच समझकर,
यहाँ क्या संदेह है, और नहीं तो क्या। बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से, यदि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से ही विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी तो यह मेरा बांध भी उसी प्रकार होगा। अब ये श्लोक तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद में ये तपोदत्त कहता है सैवे लक्ष्यम आत्मगतम। सैवे लक्ष्यम यानी लज्जा पूर्वक, आत्मगतम यानी अपने आप से। सैवे लक्ष्यम यानी लज्जा पूर्वक, आत्मगतम यानी अपने आप से। अजय अजय यानी अरे, माम एव उद्देश्य भद्र पुरुष अयम अधिक्षिप्ति। यहाँ ध्यान से देखो, माम एव उद्देश्य, यहाँ पर 3 शब्द है। सबसे पहले मैं के अंदर जो ए है उस मैं का हलंत हो गया माम, उसके बाद में एव बनेगा, वो के अंदर दीर्घ अपने गुण संधि है, गुण संधि से उद्देश्य बन गया, माम एव उद्देश्य। माम यानी मुझे, द्वितीय एक वचन है, अस्मद सर्वनाम शब्द है, माम यानी मुझे, एव यानी ही, उद्देश्य यानी उद्देश्य बनाकर, उद्देश्य यानी उद्देश्य बनाकर। लैप प्रत्यय, लैप का मतलब होता है उद्देश्य बनाकर। माम एव उद्देश्य यानी मुझे ही उद्देश्य बना करके। और भद्र पुरुष है अयम, अयम यानी यह है, भद्र पुरुष है यानी सज्जन पुरुष। भद्र का मतलब होता है सज्जन और भद्रा का मतलब होता है सज्जन स्त्री, ठीक है ना। अयम यानी यह है, भद्र पुरुष है यानी सज्जन पुरुष। अधिक्षिप्ति, अधिक्षिप्ति यानी डांट रहा है, अधिक्षिप्ति यानी डांट रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्चामि, अत्र यानी यहाँ, नूनम यानी निश्चय ही, अत्र यानी यहाँ, सत्यम यानी सत्य ही, पश्चामि यानी देख रहा हूँ, यहाँ पर निश्चय ही, यहाँ पर सत्य देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनेव, अक्षर ज्ञान के विना प्लस एव, बिना ही, विना यानी बिना, एव यानी ही, ये अव्यय शब्द है विना। अक्षर ज्ञान के बिना ही। वैदुष्यम, वैदुष्यम में हलंत हुआ अवाप्तुम, अवाप्तुम अव उपसर्ग है, आप धातु तुमन पढ़ते। वैदुष्यम यानी विद्वत्ता, विद्वत्ता यानी विद्वान जो बनता है वो वाला भाव, विद्वत्ता। अवाप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए, अभिलाषामी यानी इच्छा कर रहा हूँ। अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए इच्छा कर रहा हूँ। तदयम, तदयम का संधि विच्छेद त आधा तय हुआ, उसके बाद में ये जो दय के अंदर ई है उसका ईयम बन गया। तत् यानी तब, ईयम यानी यह है। भगवत्याः शारदायाः, भगवत्याः के अंदर षष्ठी एक वचन है और शारदायाः इसके अंदर भी षष्ठी एक वचन है। यहाँ विसर्ग लोप संधि से विसर्ग का लोप हो गया। भगवती शारदा का, शारदा यानी सरस्वती, सरस्वती का अवमानना यानी अपमान है। तब यह तो भगवती सरस्वती का अपमान है। गुरुग्रहम यानी गुरु के घर, गुरुग्रहम यानी गुरु के घर। गत्वेव का गत्वा प्लस एव, आ के साथ ए जुड़ा, आई बना, ये आपकी वृद्धि संधि है। गत्वा एव यानी जाकर ही, गत्वा यानी जाकर, एव यानी ही। विद्याभ्यास हो, इसका विद्याभ्यास बन गया। विद्याभ्यास है मया करणीया, मया यानी मेरे द्वारा, मया का सबसे पहले हो गया। मया तृतीया एक वचन है, ये अनुक्त करता है। अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, उक्त कर्ता में जो अपना होता है वो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ये वाच्य का टॉपिक है। मया यानी मेरे द्वारा, गुरुग्रहम यानी गुरु के घर, गत्वा एव यानी जाकर ही, विद्याभ्यास यानी विद्याभ्यास, करणीय यानी करना चाहिए। क्रि धातु अनियर प्रत्यय योग्य अर्थ में होता है। मेरे द्वारा गुरु के घर जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ एव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ ही, रै का विसर्ग बना, ठीक है ना। पुरुषार्थ ही यानी पुरुषार्थों के द्वारा, एव यानी ही, लक्ष्यम यानी लक्ष्य, प्राप्यते यानी प्राप्त किए जा सकते हैं। पुरुषार्थों के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। पुरुषार्थ क्या होते हैं भाई? पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है ना। धर्म, सबसे पहले धर्म, उसके बाद में अर्थ यानी अर्थ संचय करना चाहिए, और उसके बाद में काम यानी कार्य करना चाहिए, और उसके बाद में मोक्ष यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 4 क्या है? पुरुषार्थ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुरुषार्थों से ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशम यानी जोर से, प्रकाशम यानी जोर से, उस व्यक्ति को कहता है। भो नरोत्तम, अरे ओ नर श्रेष्ठ, नरोत्तम का मतलब नर श्रेष्ठ, नर प्लस उत्तम। ना अहम जाने यत को अस्ति भवान, अहम ना जाने, अहम यानी मैं, ना जाने यानी नहीं जानता, मैं नहीं जानता, यत यानी कि, भवान यानी आपका, अस्ति यानी कौन है, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं।
परंतु यानी लेकिन भवद भी यानी आपके द्वारा, तृतीया बहुवचन, भवत सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग है, भवद भी यानी आपके द्वारा, मैं यानी मेरी, नयन युगलम यानी दोनों आंखें, युगल का मतलब दोनों, नयन यानी आंखें, उन्मीलितम यानी खोल दे, लेकिन आपके द्वारा मेरी दोनों आंखें खोल दी गई है। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयत्माने एवं अपि सिक्ता भी एवं सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। तपो मात्रेण तृतीया एक वचन है, तपस्या मात्र से विद्याम यानी विद्या अवाप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए, प्रयत्न माने यहाँ पर सानस प्रत्यय है, हुए अर्थ में प्रयत्न करता हुआ अहम अपी यानी मैं भी, अहम का मैं, अपी यानी भी, सिकता भी यानी बालू रेत से, एव यानी ही, सेतु निर्माण प्रयास यानी बांध बनाने, सेतु यानी बांध, निर्माण यानी बनाने का प्रयास यानी प्रयास करो मैं यानी कर रहा हूँ। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हुआ मैं भी बालू रेत से ही बांध बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तद इदानीम तब इसलिए अब, तद यानी तत् यानी अब, इदानीम यानी इस समय, विद्याध्ययनाय चतुर्थी विभक्ति, विद्या के अध्ययन के लिए, गुरुकुलम एव यानी गुरुकुल ही, गच्छामि यानी जा रहा हूँ, गुरुकुलम एव गच्छामि यानी गुरुकुल ही जा रहा हूँ। से प्रणामम गच्छति, प्रणाम करके चला जाता है, प्रणाम करके चला जाता है। यहाँ से वापस देख लो, लज्जा पूर्वक अपने आप से, अरे ओ, अरे ओ नहीं, अरे अपने आप से, अरे यह सज्जन पुरुष तो मुझे ही उद्देश्य बना करके डांट रहा है। निश्चय ही यहाँ पर सत्य देख रहा हूँ, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूँ। तब यह तो भगवती सरस्वती का अपमान है। मेरे द्वारा गुरु के घर जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए, पुरुषार्थों से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। जोर से, अरे ओ नरश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आपके द्वारा मेरे दोनों आंखें खोल दी गई है। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हुए मैं भी बालू रेत से ही बांध के निर्माण का प्रयास कर रहा हूँ। तब इसलिए अब विद्या का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में ही जा रहा हूँ, प्रणाम करके चला जाता है। ये आपका पाठ पूरा हुआ। अब शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद में प्रश्नोत्तर। अब यहाँ पर अपना शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद में प्रश्नोत्तर देखेंगे। शब्दार्थ में यहाँ पर संस्कृत है, संस्कृत टू संस्कृत दिया हुआ है, संस्कृत टू हिंदी दिया हुआ है, संस्कृत टू इंग्लिश दिया हुआ है। एक ही शब्द के संस्कृत में पर्यायवाची और हिंदी में अर्थ और इंग्लिश में ट्रांसलेट दिया हुआ है। सिक्ता बालुका, रेत सैंड, सेतु जलबंध पुल ब्रिज, तपस्या रहता है तपह कुर्बन तपस्या में लीन, परफॉर्मिंग पेनेंस, पितृचरणी तात बादई पिताजी के द्वारा बाय फादर, क्लेश माने संतप्य माने व्याकुल किया जाता हुआ, ट्राउब्लड, ठीक है ना, अधीतवान अध्ययनम कृतवान पढ़ा, ही स्टडीड। उसके बाद में कुटुंबी भी परिजनई कुटुंबियों द्वारा, बाय फैमिली मेंबर्स, ज्ञाति जनी बंधु बांधवों द्वारा, बाय पैटर्नल फैमिली मेंबर्स, ग्रहित है, निंदित है, अपमानित है, इंसल्टेड। इसके बाद में निश्वास्य यानी दीर्घ श्वासम त्यक्त्वा, लंबी सांस छोड़कर, एक्सहेलिंग, दुर्बुद्धि दुर्मति दुष्ट बुद्धि वाला, फुलिशनेस परिधानी वस्त्री कपड़ों से पहनावों से, बाय ड्रेस, मार्ग भ्रांत है, पथ भ्रष्ट है, राह से भटका हुआ, एस्ट्रे उपेति प्राप्नोति जाता है, समीप जाता है, ही सी गोज नियर समीपम गच्छति, तपश्चर्या तपसा तपस्या के द्वारा, बाय परफॉर्मिंग पेनेंस, जलोच्छन ध्वनि, जलोर्ध्व गते शब्द है, पानी के उछलने की आवाज़, साउंड ऑफ वाटर, कल्लोल उच्छलने, तरंगोच्छलन से शब्द है, तरंगों के उछलने की ध्वनि, साउंड ऑफ स्प्लैश ऑफ टाइज्ड, कुर्वाणम कुर्वंतम करते हुए, परफॉर्मिंग। इसके बाद में है सहहासम हासपूर्वक हंसते हुए, सहहासम लाफलिंग, सोत्प्रासम उपहासपूर्वक खिल्ली उड़ाते हुए, चुटकी देते हुए, रिडिक्लिंग, साटहासम अट्टहासपूर्वक जोर से हंसकर, विथ लाउड लाफर, अट्टम अट्टालिका अट्टारी को, हाई बिल्डिंग, अधिरोडुम ऊपरे गंतुम ऊपर चढ़ने के लिए, फॉर गोइंग अप, आंजनेयम हनुमंतम अंजने पुत्र हनुमान को, टू सन ऑफ अंजनी हनुमान, सविमर्शम विचार पूर्वक सोच समझकर, विथ थॉट, सवैलक्षम
शैलज्जम लज्जापूर्वक, विथ साइनेंस, वैदुष्यम पांडित्यम विद्वत्ता, एजुडिशन, उन्मीलितम उद्घाटितम, खोल दी, ओपन्ड। अब अपन जाते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास प्रश्नों में ये दो जैसे प्रश्न होते हैं, एक पदेन उत्तर, इसमें सिर्फ एक शब्द लिखना होता है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिख दे, इसमें पूरे शब्दों में या 2-3 एक लाइन में या 2 लाइन में इस तरह से देते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, कै बाल्ये विद्याम ने अधीतवान, कौन बचपन में विद्या नहीं प्राप्त की थी, किसने बचपन में विद्या प्राप्त नहीं की थी? तो इसका उत्तर होगा तपोदत्त। ठीक है ना, इधर सिर्फ तपोदत्त ही आएगा क्योंकि प्रथमा एक वचन है, तपोदत्त ने हो जाएगा। तपोदत्त कया विद्याम अवाप्तुम प्रवर्तते अस्ति, तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ? तो तपस्या से, उसको संस्कृत में कहेंगे तपसा। तपसा मतलब तपस्या से, तृतीया एक वचन है। मकरालिये कै शिलाभि सेतुम बबंदे, यानी समुद्र पर किसने शिलाओं से बांध को बांधा था? तो इसका उत्तर होगा राम है, यानी राम ने इसके साथ में प्रथमा विभक्ति। मार्ग भ्रांत संध्याम कुत्र उपेति, गृहम उपेति, मार्ग भूला हुआ शाम तक कहाँ आ जाता है? घर आ जाता है। पुरुष है शिक्ता भी किम करोति, पुरुष शिक्ता भी सेतु निर्माणम करोति, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा सेतु निर्माणम। ठीक है ना, और इसके बाद में सबके क्या आ जाएगी? खड़ी पाई आ जाएगी। तो इस तरह से आपके सारे आंसर हो जाएंगे सही। अब यहाँ आपके सेकंड क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने। अनादित है तपोदत्त है कई ग्रहित है अभवत, अनपढ़ तपोदत्त किनके द्वारा निंदा का पात्र बना? तो इसके आंसर में क्या होगा? इसके आंसर में ये होगा, यानी सेकंड का क्या का आंसर है, अनादित है तपोदत्त है सर्वै कुटुंबे मित्रे ज्ञाति जनई च ग्रहित अभवम, अनपढ़ तपोदत्त सभी परिवार वालों से, मित्रों से और यानी और परिजन ज्ञाति जन यानी परिजनों से ग्रहित है अभवम, यानी निंदा का पात्र बना। अब अपना दूसरा क्वेश्चन है, तपोदत्त केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवर्तो अभवत, तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ था? तो इसका आंसर ये है, ये देखिए आप सेकंड के ख का आंसर है तपोदत्त तपस्या यही, यानी तपस्या से विद्याम अवाप्तुम प्रवर्तो अभवत, यानी विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ। यहाँ तपस्या यही तपस्या है, बाकी आप यहाँ पर तपसा भी लिख सकते हो, यहाँ पर तपसा लिखते हो तो भी राइट है। तपोदत्त तपसा विद्याम अवाप्तुम प्रवर्तो अस्मिन्, तपोदत्त तपस्या से, ठीक है ना, तपस्या से, ये तपसा राइट होगा। तपस्या यही तो ये चतुर्थी विभक्ति होगी, इसलिए ये राइट नहीं होगा, तपसा राइट होगा। तपोदत्त तपसा विद्याम अवाप्तुम प्राप्तो अस्ति, तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ था। ये आपके ख का आंसर राइट हो गया। अब यहाँ पर ग का प्रश्न है, तपोदत्त पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा ऐसद, तपोदत्त पुरुष की कौन सी चेष्टा को देखकर हंसने लगा? कौन सी प्रक्रिया को उस पुरुष की मतलब इंद्र की कौन सी प्रक्रिया को देख करके हंसने लगा था? तो ये ग का आंसर है, तपोदत्त पुरुष से सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम दृष्ट्वा ऐसत, तपोदत्त पुरुष के बालू रेत से बांध के निर्माण के सेतु निर्माण प्रयासम दृष्ट्वा ऐसत, तपोदत्त पुरुष के बालू से बांध बनाने के प्रयास को देखकर हंसने लगा। उसके बाद का क्वेश्चन है आपके, तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयास है कीदर्श कथितम, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास कैसा कहा गया है? कीदर्शम यानी कैसा, कथित यानी कहा गया है। इसका उत्तर ये होगा, तपोमात्रेण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयास है शिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम कथित है, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के लिए उसका प्रयास बालू रेत से बांध बनाने के प्रयास जैसा कहा गया है। उसके बाद का क्वेश्चन है, अंते तपोदत्त विद्या ग्रहणाय कुत्र गते, अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए कहाँ गया था? तो इसका आंसर ये होगा, अंते तपोदत्त विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गते, अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में गया था। अब अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा, भिन्न वर्गीय पदम चिनुत, मतलब भिन्न प्रवृत्ति वाला जो ओड है उसको, उस शब्द को चुनना है। जैसे इसने कहा अधिरोटुम गंतुम सेतुम निर्मातुम, तो अधिरोटुम तुमन प्रत्यय है, गंतुम तुमन प्रत्यय है, निर्मातुम तुमन प्रत्यय है, लेकिन सेतुम का मतलब होता है बांध, ये आपका नाउन है। तो निस्वस्य चिंत्य विमृश्य उत्पेत्य, निस्वस्य के अंदर लेप प्रत्यय है, विमृश्य के अंदर लेप प्रत्यय है, उपेत्य के अंदर लेप प्रत्यय है, लेकिन चिंत्य आपका क्या है? ये आपका धातु रूप है, लोट लकार मध्यम पुरुष
एक वचन है, इसलिए ये राइट होगा। विश्वसिमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि, ये सभी उत्तम पुरुष एक वचन है, लेकिन ये लट लगा रहे, ये लट लगा रहे, ये लट लगा रहे और ये लिट लगा रहे, इसलिए ये राइट होगा। अब यहाँ पर तपो भी, दुर्बुद्धि, सिक्ता भी, कुटुंबी भी, ये तृतीय बहुवचन है, ये तृतीय बहुवचन है, ये तृतीय बहुवचन है, लेकिन दुर्बुद्धि आपका क्या है, ये आपका प्रथमा एक वचन है और ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब चौथा क्वेश्चन आपका, चौथे का क, रेखांकित सर्वनाम पदानी कस्मै प्रयुक्तानि, रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर आलम अलो तब परिश्रम, तुम्हारे परिश्रम को बंद करो, तो तुम्हारे किसके, उस पुरुष के या इंद्र के, तो उसके लिए अपन को चतुर्थी विभक्ति में, कस्मै है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति में उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इंद्राय या पुरुषाय, इंद्राय भी राइट है, पुरुषाय भी राइट है, ये तब किसके लिए आया है, ठीक है ना, इंद्राय पुरुषाय, इतना ही होगा। अब न एम सोपान मार्गे अधिरोडुम विश्वसिमि, तो मैं सीढ़ियों के मार्ग से अट्टम यानी मतलब अटारी पर, डागले पर चढ़ने में विश्वास न यानी नहीं करता हूं, तो ये किसने कहा था, ये भी इंद्राय पुरुषाय, इसके अंदर सेम उत्तर ये होगा, ये इसका सेम आ जाएगा। चिंतितम भवता चिंतितम वा न, आपने सोचा या नहीं, तो आपने किसने, यहाँ पर भी आपके इंद्राय या पुरुषाय आएगा, ये तीनों का एक सेम उत्तर होगा, इंद्राय पुरुषाय, ठीक है ना। उसके बाद में गुरुग्रहम गत्वा विद्याभ्यासम मया कर्तव्य, मया यानी मेरे द्वारा, किसके द्वारा, तो ये तपोदत्त ने कहा था, इसका आंसर में क्या आएगा, तपोदत्ता आएगा, ठीक है ना। तो मया किसके लिए आया, तपोदत्त के लिए आया, तो तपोदत्ता चतुर्थी एक वचन आएगी। भवद भी उन्मिलितम में नयन युग्नम, आपके द्वारा मेरे दोनों आंखें खोल दिए, मेरी किसकी, उस तपोदत्त की, तो इसमें भी तपोदत्ता आएगा, यानी पहले से लगाकर तीसरे तक तो इंद्राय पुरुषाय उत्तर होगा और चौथे और पांचवें का तपोदत्ता उत्तर होगा। अब इसी प्रश्न का ख यानी चौथे का खे, अधोलिखितानि कथनानि के कम प्रति कथयति, नीचे लिखे हुए कथन कौन किसके प्रति कहता है, तो कौन कहता है उसको प्रथमा विभक्ति में लिखना है और किसको कहता है उसको द्वितीय विभक्ति में लिखना है, क्योंकि क्या ये किम सर्वनाम शब्द है, प्रथमा एक वचन है और ये द्वितीय एक वचन है, तो इसको प्रथमा एक वचन में लिखना है, इसको द्वितीय एक वचन है। जैसे हा विदे किम इदम मया कृतम, ये किसने कहा था, ये तपोदत्त ने कहा था, किसको कहा था, अपने खुद को ही कहा था, तो क्या लिखेंगे, तपोदत्त है स्वाम, तपोदत्त ने अपने आप को। फिर भो महास्य किम इदम विधीयते, हे वास्य ये क्या कर रहे हो, ये किसने कहा था, ये तपोदत्त ने पुरुष को कहा था या इंद्र को कहा था, तो क्या लिखेंगे, तपोदत्त है पुरुषम इंद्रम, ठीक है ना। भो तपस्विन कथम माम उपृण्यसि, हे तपस्वी क्यों मुझे रोक रहे हो, ये जो आपका तीसरा है ना, ये इंद्र ने या पुरुष ने तपोदत्त को कहा था, तो इसके अंदर प्रथमा आ जाएगी और इसमें द्वितीय आ जाएगी। यहाँ इंद्र लिखो तो भी राइट है, पुरुष लिखो तो भी राइट है, ठीक है ना, क्योंकि जो पुरुष था वो इंद्र था। अब आगे है चौथा, सिक्ताप जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम, बालू रेत जल के प्रवाह में ठहरती है क्या, ये किसने कहा था, ये तपोदत्त ने पुरुष को कहा था। ना हम जाने को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, ये भी तपोदत्त ने पुरुष को कहा था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तपोदत्त है पुरुषम, तपोदत्त है पुरुषम या इंद्रम, और बाकी दूसरे वाला सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से ये आंसर आपका हो गया, चौथा क्वेश्चन क्लियर। अब आपका पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन बहुत ईजी है, स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, जो आपके हाईलाइटेड वर्ड है उसको आधार बना करके प्रश्न बनाना है। तो आपको इसके अंदर प्रश्न बनाने के लिए किम सर्वनाम शब्द का रूप याद करना है। किम सर्वनाम शब्द हमारे शब्द रूप के तीसरे या चौथे वीडियो में पढ़ाए गए हैं, वहाँ पर आप सर्वनाम शब्दों के शब्द रूप में आपको याद करो, वहाँ समझो, वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाए, यहाँ पर हम चलते हुए नहीं समझा सकते, पाठ पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर तो एक पूरा वीडियो उसके लिए बना हुआ है। शब्द रूप याद करो, उसके बाद में सारी चीज़ें आप पढ़ा सकते हो, कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, उसको उत्तर राइट कर सकते हो। तो यहाँ पर तपोदत्त तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवर्तो अस्ति, तपोदत्त तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए, तपस्या से तृतीय एक वचन है, तपस्या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग में ही उसका किम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन का शब्द आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, कया, ठीक है ना, तपोदत्त है कया विद्याम प्रवर्तो अवाप्तुम प्रवर्तो अस्ति, और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा तो अपने प्रश्न बन जाएगा। इसी तरह से तपोदत्त है कुटुंबी मित्र ग्रहित है अभवन, तपोदत्त कुटुंबियों से मित्रों से निंदा का पात्र बन गया, तो कै तपोदत्त की जगह क्या आ जाएगा,
कै आ जाएगा, बाकी खड़ी पाई की जगह कुछ मारा जाएगा, सेम टू सेम लिखना है। तो यहाँ पर नद्याम सप्तमी एक वचन है, नद्याम, नद्याम सप्तमी एक वचन है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग चाहे इकारांत हो चाहे आकारांत हो। स्त्रीलिंग में किम सर्वनाम शब्द का सप्तमी एक वचन में होता है कस्याम, तो इस नद्याम की जगह कस्याम आएगा। कस्याम या कुत्र भी लिख सकते हो आप, कुत्र यानी कहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सप्तमी विभक्ति वाले शब्दों में कुत्र भी लिख सकते हैं। पुरुष है कुत्र सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयत्न थे, पुरुष कहाँ पर बालू रेत से निर्माण बांध बनाने का प्रयत्न कर रहा था। कश्याम लिखोगे तो क्या होगा, पुरुष किस में बालू रेत से बांध बनाने का प्रयत्न कर रहा था, तो दोनों राइट होते हैं। तपोदत है अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषी, तो यहाँ पर आएगा अक्षर ज्ञानम द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो उसकी जगह कम आएगा। कम क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर विना शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए कम के अंदर भी द्वितीय आनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में तपोदत्त विद्या ध्ययनाय है ना, यहाँ पर चतुर्थी एक वचन है तो विद्या ध्ययनाय की जगह कस्मई आएगा। कस्मई यानी किसके लिए, चतुर्थी आएगा। या फिर चतुर्थी के लिए आप एक शब्द लिख सकते हो किमर्थम, किमर्थम यानी किस लिए। तपोदत्त किस लिए गुरुकुल जा रहा था, कस्मई यानी किसके लिए, किमर्थम यानी किस लिए, किसके लिए, किस लिए, ठीक है ना। गुरुग्रहम गत्वे विद्याभ्यासम करणीयम, गुरु के घर जाकर ये विद्याभ्यास करेंगे, तो गुरुग्रहम की जगह आप कुत्र लिखोगे तो प्रश्न राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कुत्र गत्वा विद्याभ्यास करणीय, इस तरह से आपके प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न सही हो गया, सही हो गया। लेकिन ये इतना से इतना सा आंसर नहीं लिखना, पूरा लिखना है, पूरा लिखोगे तो प्रश्न बनेगा। बाकी वाले पीछे वाले पार्टों में भी ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। अब आपका छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखित नाम विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए विग्रह पदों का समस्त पद बनाना है। ये विग्रह है उसका समस्त पद बनाना है। जैसे विग्रह पद क्या है, संकल्पस्य सातत्येन, तो संकल्प सातत्येन, अक्षराणाम ज्ञानम, तो इसका होगा अक्षर ज्ञानम। उसी तरह से सिक्ता या सेतु का क्या होगा, सिक्ता सेतु। पितु चरणे का पितु की विभक्ति पितृचरणी हो जाएगा। गुरुग्रहम का गुरु षष्ठी एक वचन है, गुरुग्रहम गुरुग्रहम हो जाएगा। विद्या या अभ्यास का विद्याभ्यास हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये समस्त पद होता है। पहले शब्द के अंदर विभक्ति लगा करके अपने विग्रह कर सकते हैं और विग्रह का विभक्ति हटा करके मूल शब्द लिख, जैसे अक्षराणाम में सप्तमी षष्ठी बहुवचन है तो उसको सिर्फ अक्षर लिख करके ज्ञानम लिख दिया, अक्षराणाम ज्ञानम अक्षर ज्ञानम। सिक्ता या सेतु सिक्ता सेतु, पितु चरणई पितृचरणई, गुरुग्रहम गुरुग्रहम, विद्या या अभ्यास है विद्याभ्यास है, यहाँ पर संधि भी है। अब ये ए मतलब छठे का दूसरा है उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रह कृत्वा विग्रह कुरुत, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए समस्त पदों का विग्रह करना है। यहाँ पर समस्त पद दिया उसका विग्रह करना है। नयन युगलम का नयन यो युगलम, दो आंखों का समूह है। जल प्रवाहे, इसका क्या होगा, जलस्य प्रवाहे, जल में जलस्य, जल के प्रवाह में। तपश्चर्या तपसाचर्या, तप का आचरण। जलोच्छलन ध्वनि, यहाँ पर लो के अंदर गुण संधि है, जलस्य उच्छलन ध्वनि, जल के उछलने की आवाज। सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु उकारांत पुल्लिंग शब्द है उसका षष्ठी एक वचन में होगा सेतो। जैसे ऊपर हुआ था आपने गुरु, गुरु गुरु उकारांत शब्द है उसका गुरु बन गया, तो सेतु का सेतो हो बन जाएगा, मतलब बांध के निर्माण का प्रयास। लिख के आपको बता देते हैं, ठीक है ना। ये हमने आपको विग्रह करके बता दिया। जलस्य प्रवाहे जल प्रवाहे, तपसाचर्या तपश्चर्या, जलस्य उच्छलन ध्वनि जलोच्छलन ध्वनि, सेतु निर्माण प्रयास है सेतु निर्माण प्रयास है। अब आपका जो सातवां क्वेश्चन है उदाहरण अनुसृत्य कोष्टकात् पदम आदाय नूतन वाक्य द्वयम रचयत, उदाहरण के अनुसार कोष्टक से शब्द को लेकर के और नए दो वाक्य बनाने। जैसे उदाहरण लिखा अलम चिंतिया, तो चिंता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, अलम के योग में हमेशा तृतीया होती है, इसलिए अलम चिंतिया बन गया। अलम के योग में तृतीया होती है। तो यहाँ पर शब्द है भय, तो अलम भयेन, क्योंकि भय में तृतीया आएगी, भय आकारांत है, ये चिंता तो ये आकारांत स्त्रीलिंग था इसलिए चिंतिया बना तृतीया में। भय का तृतीया में क्या बनेगा, भयेन। उसके बाद में क्या बनेगा, अलम कोलाहल कोलाहलेन, ऐसे तृतीया विभक्ति बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये दो वाक्य बन गए, अलम भयेन यानी डरो मत, अलम कोलाहलेन यानी कोलाहल मत करो। अब सेकंड है यथा, जिस प्रकार। माम अनु से गच्छति, तो अनु के योग में हमेशा द्वितीय आती है, तो यहाँ पर माम बन गया, ठीक है ना। अस्मद सर्वनाम शब्द का माम अनु यानी मेरे पीछे से गच्छति यानी वह जाता है, मेरे पीछे वह जाता है, तो अनु के योग में द्वितीय आती है। तो आगे देखते हैं, उदाहरण 2 बनाते हैं। अब यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का जो ख था उसके अंदर यहाँ पर ग्रह लिखा है, तो ग्रह के योग में अनु बनाना है, अनु के योग में द्वितीय विभक्ति बनानी है।
तो अपन क्या लिखेंगे, गृहम अनु देवालय अस्ति, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका गृहम अनु देवालय अस्ति, घर के पीछे मंदिर है। पर्वत लिखेंगे तो पर्वतम अनु नदी अस्ति। ठीक है ना, क्योंकि अपने को तो सिर्फ अनु के योग में द्वितीय का प्रयोग करना है, बाकी कोई भी सेंटेंस अपन बना सकते हैं। अगला क्या है, यथा अक्सर ज्ञानम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषि, तो विना के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ विना के योग में द्वितीय के परिश्रमम, तो आपने कोई वाक्य बना देते हैं, जैसे ये हमने बना दिया, परिश्रमम विनय लाभम वांछति, परिश्रम के बिना ही लाभ चाहते हो। ठीक है ना, अभ्यासम, तो अभ्यासम विनय ज्ञानम वांछति, ज्ञानम इच्छति। ठीक है ना, क्योंकि विना के योग में ये विनय लिखो चाहे विना लिखो, दोनों के योग में द्वितीय विभक्ति ही आती है। अगला है यथा संध्याम यावत ग्रह में उपैति, यावत के योग में द्वितीय होती है, तो संध्याम यावत यानी शाम तक, ग्रह में उपैति यानी घर आ जाते हैं। तो मासम यावत पाठम अदितवान, महीने भर में पाठ पढ़ लिया। वर्षम, वर्षम यावत, आगे कोई दूसरा वाक्य बना देंगे, ये ऐसे लिख सकते हैं, मासम यावत पाठम अदितवान, महीने भर में पाठ पढ़ लिया। वर्षम यावत हरिद्वारे एवसत, वर्षम यावत यानी वर्ष भर हरिद्वारे एवसत यानी हरिद्वार में रहे थे। इस तरह से ये पूरा हो गया अपना पाठ। लेकिन कुछ पाठों में योग्यता विस्तार बहुत अच्छा होता है, इसमें अपनी योग्यता में विस्तार ही होगा, इसलिए वो भी आपको आवश्यक रूप से देखना चाहिए। योग्यता विस्तार में इस पाठ को खोल के बताया गया है। यह नाट्यांश सोमदेव चरित कथा सरित सागर के 7वें लंबक अध्याय पर आधारित है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने, तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक का एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उनके पास में आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देखकर तपोदत्त उनका उपवास करता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में बहती बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो? इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना ही तुम विद्या पा सकते हो तो बालू में पुल बनाना भी संभव है। अब कवि परिचय, यहाँ पर जो कथा सरित सागर के रचयिता कश्मीर के निवासी है श्री सोमदेव भट्ट है। ठीक है ना, सोमदेव रचित कथा सरित सागर है। तो सोमदेव भट्ट कहाँ के रहने वाले? कश्मीर के पंडित हैं। ये कश्मीर के राजा श्री अनंत देव के सभा पंडित थे। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि सोमदेव किसके सभा पंडित थे? तो अनंत देव के थे। इस तरह से अपनी योग्यता में विस्तार हुआ है। कवि ने रानी सूर्यमती के मनोविरोध के लिए कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब लो देखो, अनंत देव राजा के रानी थी सूर्यमती, सूर्यमती के मनोविनोद के लिए, मनोरंजन के लिए ये कथाएं रचित थी। इस ग्रंथ का मूल महाकवि गुणाढ्य की बृहत कथा प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। ठीक है ना, महाकवि कौन थे? गुणाढ्य। उन्होंने एक बृहत कथा नाम का ग्रंथ लिखा था, उसको आधार बना करके ये कथाएं बनाई गई है। अब यहाँ पर ग्रंथ का परिचय दिया गया। कथा सरित सागर अनेक कथाओं का महासमुद्र है। इस ग्रंथ में 18 लंबक है। मूल कथा की पुष्टि के लिए अनेक उपकथाएं वर्णित की गई है। प्रस्तुत कथा रत्न प्रभा नामक लंबक से संकलित की गई है। ज्ञान प्राप्ति केवल तपस्या से नहीं बल्कि गुरु के पास में जाकर अध्ययन आदि कार्य करने से होती है। यही इस कथा का सार है। अब पर्यायवाची शब्द लिखे हुए संस्कृत में। इदानीम के पर्यायवाची शब्द होते हैं अधुना, सांप्रति, सांप्रतम, संप्रति यानी नाउ द टाइम, इस समय। जलम, वारी, उदकम, सलिलम, नदी, सरित, तटिनी, तरंगिणी, पुरुषार्थ, उद्योग, उद्यम और परिश्रम। अभी यहाँ पर कुछ विलोम शब्द भी दिए है। दुर्बुद्धि, सुदबुद्धि, सुबुद्धि, ग्रहित है, प्रशंसित है, प्रवृत्त है, निवृत्त है, अभ्यास है, अनभ्यास है, सत्य है, असत्यम। अब देखो, आत्मगतम शब्द आया था, उसका यहाँ पर विस्तार से दिया। नाटकों में प्रयुक्त करने वाला ये पारिभाषिक शब्द है। जब नट या अभिनेता रंगमंच पर अपने कथन को दूसरों को सुनाना नहीं चाहता है, मन में सोचता है, तब उस कथन को हम आत्मगतम कहते हैं। और प्रकाशम शब्द आता है जब नट या अभिनेता के संवाद रंगमंच पर दर्शकों के सामने प्रकट किए जाते हैं, तब वह संवादों को प्रकाशम शब्द से सूचित किया जाता है। अगला है अतिरामता। राम से आगे बढ़ जाने की स्थिति को अतिरामता कहा जाता है। रामम अतिक्रांत है, अतिराम है, तस्य भाव है अतिरामता। राम ने शिलाओं से समुद्र में सेतु का निर्माण किया था। विप्र रूपधारी इंद्र को सिकता कणों से सेतु बनाने देख करके तपोदत्त उनका उपास करते हुए कहता है कि तुम तो राम से भी आगे बढ़ना चाहते हो। निम्नलिखित कहावतों को पाठ में आए हुए संस्कृत वाक्यांश को पहचानिए। सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट जाए तो भी भूला नहीं कह सकता, उसको अपने पाठ में लिखिए। मेरी आंखें खुल गई, ये मुहावरा है। ठीक है ना,
उसके बाद में यह है जो आंजनेय में क्या है, अंजना के पुत्र होने के कारण हनुमान को आंजनेय कहा जाता है। हनुमान उछल कर कहीं भी जाने में समर्थ है, इसलिए इंद्र ने यह कहने करके मैं सीढ़ी से जाने में विश्वास नहीं करता हूं, अपितु उछल कर ही जाने में समर्थ हूं। तपोदत्त फिर से उपहास करते हुए कहता है कि पहले आपने पुल निर्माण में राम को लांग दिया, अब उछलने में हनुमान जी को लांगने की इच्छा कर रहे हो। अब यहाँ पर यह अंतिम रूप से अपना अक्षर से महात्मा में विद्या धनम सर्वधर्मना प्रदानम किम किम न साध्यते कल्पलते विद्या यह पढ़ते लिखते यह पश्यते परिपश्यते पंडिताम आप आश्रयते तस्य दिवाकर करणे नलिनी दलम एवं विकास्यते बुद्धि। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपने इस पाठ के इस वीडियो को यही विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट से अपना अध्ययन करें।